हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग 6 to 8 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, आज का वीडियो उन्हीं के लिए है। साथ ही साथ जो भी सीजीएल के भाई बंधु लोग हैं, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को फिर से अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो आज का वीडियो आपसे भी संबंधित है। आज के वीडियो में हम लोग सिलेबस और एक एक क्वेश्चन, उससे जो भी संभावित प्रश्न आने वाले हैं या फ्रेम किए जाते हैं, उसको हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। चलिए देखिए, ये जो है आपका 6 to 8 क्या बोला जाता है उसको कि स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य, ठीक है। तो उसके मुख्य परीक्षा का विषय का पाठ्यक्रम क्या है कि आप लोग ना बहुत लोग बहुत कंफ्यूजन में हैं। एक 1 to 5 वाला लोग को हम देख रहे हैं कि उन लोग जो ये क्या कहते हैं 1 to 5 वाले लोग जो हैं वो 6 to 8 ले लेते हैं, फिर बाद में फिर 1 to 5 खरीद रहे हैं। तो वैसा कंफ्यूजन मत कीजिए। हम कई बार 1 to 5 का सेपरेट बतलाए हैं कि सिलेबस क्या है, संभावित प्रश्न क्या होंगे। वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। आज का वीडियो जो ग्रेजुएट लेवल का है, जो ग्रेजुएट लेवल पे 6 to 8 आप लोग जो फॉर्म भरे हैं उसके लिए है, ठीक है। आप लोग पत्र 1 चाहे फिर पत्र 2, दोनों में अगर नागपुरी ऑप्ट किए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ नागपुरी की क्लास कर रहे हैं, ठीक है। एडू अंकुरन के द्वारा सिर्फ नागपुरी का क्लास प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। विथ ऑल कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके आपके सामने रखा जाता है। उसी क्रम में देखिए, आज का वीडियो है कि जो भी आप लोग 6 to 8 सहायक आचार्य के लिए फॉर्म भरे हैं, उसका देखिए हम सिलेबस दे रहे हैं, कैसे पढ़ना है सो बता दे रहे हैं, ठीक है। उसका पीडीएफ भी बना हुआ है, आप लोग जो भी चाहेंगे पीडीएफ ले सकते हैं। उसका कुछ नॉमिनल चार्जेस लिया जाता है। अच्छा, फुल कोर्स के लिए भी जो पहले से आप लोग सीजीएल वाले, सीजीएल में भी और 6 to 8 में आप लोग फुल कोर्स लिए थे एडू अंकुरन के द्वारा, वेबसाइट देखिए एग्जामिनेशन, सीजीएल के एग्जामिनेशन के बाद डाउन कर दिया गया था। एक दूसरे वेबसाइट का उपयोग किया गया। आप लोग को कोई फी देना नहीं है, ठीक है। आप लोग जो पेड किए थे उन लोग को फिर से पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग का जब भी एग्जाम होगा, हम लोग आप लोग से वादा किए थे कि भाई जब भी एग्जाम होगा उसी कोर्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया था, टेस्ट सीरीज जो लॉन्च किया गया था वो आपका सीजीएल के एग्जाम तक ही लिंक था भैया। फिर उसके बाद वो लिंक खत्म हो गया, वो हम लोग के पास भी नहीं है। हाँ, जो कोर क्वेश्चन होता है वो सब है, उसको हम लोग को फिर से बना के, फिर से मतलब कोई टाइपिस्ट को हायर करके हम लोग लिंक जनरेट करके आप लोग को देंगे, ठीक है। उसके लिए वेट कीजिएगा, हम लोग अनाउंस करेंगे। आज 6 to 8 और सीजीएल वाले भैया बंधु लोग जितने भी आप लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम बतला रहे हैं। देखिए 6 to 8 में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, नागपुरी की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर है, इसको थोड़ा और बड़ा कर दे क्या, ठीक है, इतना ठीक है। तो नागपुरी की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए ये आपका विषय है नागपुरी, इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए नागपुरी भाषा जो चयन किए हैं ना, वो आपका पेपर 2 है। पत्र 2 का पाठ्यक्रम पृष्ठ 13 पर आधारित है। देखिए ये लिखा हुआ है 10-3-13, ठीक है, पृष्ठ 13 पर आधारित है। ये क्या है आपका, ये ब्राउज़र है, ठीक है। ये ब्राउज़र जो दिया गया था सहायक आचार्य का 1 to 5 और 6 to 8 का ब्राउज़र, उसी में आपको सब कुछ मेंशन था। तो उसी में से 6 to 8 का आज बतला रहे हैं आपको। पत्र 2 नागपुरी का जो सिलेबस है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो देखिए पृष्ठ नंबर 13 पर आधारित है। चलिए पृष्ठ नंबर 13 पे सीधे चल जाते हैं हम लोग। तो क्या मिलता है हम लोग को, कुछ ये मिलता है। देखिए नागपुरी भाषा का 6 to 8 का ये आपका सिलेबस है, देख लीजिएगा। जो भी 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, सचिवालय या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनका नागपुरी का सिलेबस सेम है, ठीक है। तो ये देखिए खंड क में आपको व्याकरण पढ़ना है, उसके बाद खंड क में आपको ख में नागपुरी भाषा के लोकगीत पढ़ने हैं, जिसमें सारा लोकगीत है इस तरह से। अच्छा, दूसरा है क्या, शिष्ट गीत और कविताएं पढ़ने हैं। देखिए देख लीजिए, जागा जागा से लेके जितना तक है, जगत जननी तक है, ये है। फिर गीत पढ़ना है, पोड़ली बरखा ऋतु से लेके आजादी खातिर तक, ये सब है। इस सब का पीडीएफ देखिए हम लोग फ्रेम करके आप लोग को प्रोवाइड
करा रहे हैं, जो भी 6 to 8 सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं उन लोग, ठीक है। और जो सीजीएल वाले भाई बंधु हैं उन लोग ऑलरेडी पेड बैच ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। आप लोगों के पास अभी 2 महीना हाथ में शायद है, ठीक है। सीजीएल वाले, सचिवालय वाले हाथ में 2 महीना है तो तैयारी कर लीजिएगा। पेड बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें वीडियो क्लासेस मिलते हैं, नोट्स मिलता है, सेक्शनल टेस्ट मिलता है, ठीक है। 6 to 8 वाले आप लोग के लिए पीडीएफ का उपलब्ध कराया गया है, तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब उसका कुछ नॉमिनल चार्ज लगेगा। हम ऐसा ये नहीं कि कुछ लोग का देखते हैं कमेंट आता है कि सर एक तो दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। तो एक तो दे देने से काम नहीं होता है ना, सबके लिए एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। एक तो सचिवालय में एक तो सीटें मांग लीजिए ना जाके, सचिवालय में जाके, सेक्रेटेरिएट में जाके खड़ा, एक तो हमको सीट दो, हम नहीं देंगे एग्जाम, ऐसे करके पहुंच जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद का क्या है, खंड ग है। खंड ग में क्या है आपका, लोक कथा है। कंगन चूड़ी से लेके सब हम लोग फ्री में अवेलेबल करा दिए आप लोग को। यूट्यूब में फ्री में बहुत अच्छे तरीके से समराइज करके उसको आपको प्रोवाइड कराया गया है, तो उसको अब आप देखना शुरू कीजिए। डिले नहीं करना है किसी को, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। फिर शिष्ट कथाएं देखिए, एक चक्ता रौद से लेके मांदी, ये सब सारा कुछ है, ठीक है। आगे फिर नाटक है, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक है। साहित्यिक निबंध में देखिए इतना है आपको। साहित्यिक निबंध मतलब कि साहित्यकार का जीवन परिचय पढ़ने के लिए बोला गया है। तो 8 साहित्यकार, प्रफुल्ल कुमार राय, मृत्युंजय नाथ शर्मा, कविता रत्न साध्या प्रसाद सानी, उपेंद्र पाल नाहन, बीपी केसरी, नईमुद्दीन मिर्दाहा, गिरधारी राम गोंजू और कुमारी वासंती। तो इतना 8 लोग का, तो देख लीजिए यही आपका सिलेबस है। देख रहे हैं बढ़िया से। इसको हम लोग फिर से भेज देंगे, आप लोग का ग्रुप में भेज देंगे। फिर से टेलीग्राम चैनल है, उसमें हम भेज देंगे ये चीज को, ठीक है। नागपुरी भाषा का पेज नंबर 99, ये जो ब्राउजर है उसका पेज नंबर 99 में चल जाइएगा। हम टेलीग्राम चैनल में इसको ही डायरेक्ट शेयर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये सिलेबस है आप लोग का, 6 to 8 सीजीएल दोनों कोई, ठीक है, का सेम सिलेबस नागपुरी का। अब आइए एक क्वेश्चन फ्रेम करके कुछ रखा गया आप लोग को, ताकि दिमाग में रखा है कि उलझ मत जाइएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है वो हम आपके सामने रख दे रहे हैं। हाँ तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग को बतला दे। देखिए, मैलाइल फाटल बरकी के उड़ रहे, ठीक है। ये आपका देखिए भोटांग डहर नाम का आप लोग को कहानी पढ़ना है, ठीक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भोटांग डहर पढ़ना है, ठीक है। उसी में से ये क्वेश्चन फ्रेम करके दिया गया है 6 to 8 या सीजीएल की जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैलाइल फाटल बरकी के उड़ रहे, तो हसरी मंगरू तीनों छुआ या देवल। बरकी मतलब क्या होता है, बरकी मतलब चादर को कहते हैं, चादर का मतलब होता है बरकी, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगरू ओढ़ा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11, रघुनाथ नृपति कर गीत में प्रभाव दिसेला, केकर प्रभाव दिसेला। ये देखिए आपको पोडली बरखा ऋतु करके गीत है, उसे ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, ठीक है। पेन और पेपर भी लेके बैठिए, देखिए कि आप लोग कितना सही करने सक रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं। आंगना में क्रिसमस का गच हके, छाइन ऊपरे का है के। तो ये क्रिसमस का कहानी से है, ये कुमारी बासंती का कहानी है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरिंगन। तरिंगन मतलब तारा सितारा ही सबको कहते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। लौरी के और का कहना, तो एक तरह से व्याकरण का क्वेश्चन हो जाता है आपका, ठीक है, समानार्थी शब्द से। तो व्याकरण के पैना मतलब कि पैना और सोटा दोनों होता है लौरी का मतलब, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे है, उपदेश देवक ने कहा जिनिस के कहल जाएला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल शोभे। ये आपका लोक साहित्य से क्वेश्चन है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको बना के हम लोग फ्रेम करके यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि आप लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो ये लोक साहित्य से देखिए आपको क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एदे ओदे एहे, ये सर्वनामिक पद यानी कि व्याकरण से एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो एदे ओदे एहे सर्वनामिक पद केकर बोध करवाएला, तो निश्चयवाचक के लिए एदे ओदे एहे बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एदे का मतलब कि यही है, ओदे मतलब कि वह है, एहे का मतलब यही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक चकता रौद कौन किताब ने संकलित हुई है। देखिए एक चकता रौद जो है ना, वो प्रफुल्ल कुमार राय की कहानी है जो आपको पढ़ना है, ठीक है।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक चकता रौदे में हुआ था। अच्छा, एक तो चीज आप लोग को बतलाते हैं, पहला कहानी उपन्यास जो था उसका नाम है हम लोग का क्या, चक्री। ठीक है, पहला उपन्यास है, उसको भी दिमाग में रख लीजिएगा, चक्री, प्रोफेसर बाल मुकुंद बड़ाइक की रचना है। दूसरा उपन्यास क्या है, खुकड़ा रुगड़ी है। ठीक है, चक्री में क्या बताया गया है, सामाजिक व्यवस्था को बताया गया है, प्यार देखिए एक लड़का और लड़की का प्रेम समाज में ही होता है, उस प्रेम के माध्यम से समाज में जो रूढ़िवादिता है, समाज में जो जमींदारी प्रथा थी, उस सब कुछ को दिखाया गया है चक्री उपन्यास में। ठीक है, तो ये सब चीज को दिमाग में रखिएगा, कुछ कुछ चीज को दिमाग में रखा कीजिए। ठीक है, कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानकार लोग हैं, लेकिन जो जानकारी आपको दिया जाता है यहाँ से सही रहता है। कुछ भी पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, किसी भी कोचिंग जाइए, एडू अंकुरन आपका लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। यहाँ पर से एक बार समझ लीजिए, उसके बाद फिर एग्जाम लिखिए, एकदम पक्का एग्जाम क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन रानी छुआ मन के जन्माए रहे, देखिए अब कमल और केतकी कह के लोक कथा है, लोक कथा ये सब जो वीडियो में है ऑलरेडी अवेलेबल है भाई, आप लोग आराम से उसको देखना शुरू कीजिए और सीखिए। कौन रानी छुआ के जन्माए रहे, कौन रानी। ठीक है, तो 3 ठो रानी थी, एक का नाम था चंडी, चामुंडा और गौरी। तो गौरी जो थी वही छुआ को जन्माई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौरी। आगे बढ़ते हैं। जेठ मास कविता के अनुसार उमड़त हवा तूफान देख के का हो जाएगा, तो ये देखिए ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राण उड़ जाएगा। जेठ मास, अभी गर्मी का समय जो चल रहा है, अभी का जो समय चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं एकदम प्राण उड़ जाने जैसा लगता है। तो ठीक है, तो वही जो रचना है जेठ मास अति, उसी से लिया गया है, ये गीत से है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। गीत कर अनुसार तरवार का तरी है के, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपासल तलवार। ठीक है, तो ये आपका आजादी खातिर या फिर कड़की उठी तलवारी, यही दोनों में से किसी एक से होगा, उसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ई तो मुदाले मुदई महेंद्र धरु दाता दिगंबर, तो ऊपरी देवल पंक्ति संबंधित है के। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घासीराम। धरु दाता दिगंबर से ये लिया गया है, इसका गीत हम डाल दिए हैं चैनल पे। ठीक है, इसी को फॉलो कीजिएगा और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, काहे कि बहुत सारे लोग बहुत अजीब अजीब किस्म का मतलब की वीडियो डालते हैं, हम लोग देखे बाद में एग्जामिनेशन के बाद बहुत सारे लोगों का वीडियो देखे, तो बहुत जैसे संवत 65 साल देखें तो उसमें देखते हैं कि ओद्र का मतलब बताता है लोग कि पानी होता है, और लोरत है को बताता है कि ओ लोर धरत है। तो मतलब आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर कीजिएगा, इधर उधर भटकिएगा मत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नईमुद्दीन मिर्दाहा कर जन्म हो रहे, देखिए ये साहित्यिक निबंध में आपको पढ़ना है प्रफुल्ल दा के बारे में, नईमुद्दीन मिर्दाहा के बारे में, गिरधारी राम गुंजू कुमारी बसंती के बारे में, तो उसी में से देखिए नईमुद्दीन मिर्दाहा का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, लेखक परिचय, साहित्य कवि परिचय से, साहित्यिक निबंध से क्वेश्चन है। ठीक है, तो नईमुद्दीन मिर्दाहा का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, कादो जोरवा में हुआ था। कहाँ, कौन ब्लॉक में पड़ता है, बेड़ो ब्लॉक में पड़ता है, कौन जिला में पड़ता है, रांची जिला में पड़ता है। दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ये सब कुछ हम लोग कराए हैं। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कादो जोरा। चलिए आगे बढ़े। शेख भिखारी कौन घाटी के अपन अड्डा बनाए रहे, देखिए ये नाटक से लिया गया है, जो आप लोग को ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक पढ़ना है ना, उसी से ये क्वेश्चन है कि शेख भिखारी जो है आपको चुट्टूपाल घाटी में अपना अड्डा बनाए हुए थे। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चंस आने की संभावना है 6 to 8 में, या फिर सीजीएल की आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसमें। ठीक है, इसका पीडीएफ बनाया हुआ है, पेड बैच चल रहा है, उसको आप लोग ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, वैसे लोग जो टेस्ट सीरीज पहले से पेड बैच लिए हुए हैं, टेस्ट सीरीज भी लिए हुए हैं, तो पेड बैच जो लिए हुए हैं ना, उनका देखिए वेबसाइट थोड़ा हम लोग डाउन किए, दूसरा वेबसाइट में अब इसको फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो वो वेबसाइट हम ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिए हैं, और जिसको अगर नहीं मिला होगा, जो पेड बैच ज्वाइन किए उनके बारे में बतला रहे हैं। ठीक है, और जो लोग टेस्ट सीरीज लिए थे भाई, टेस्ट सीरीज सीजीएल तक ही था उसका लिंक, उसके बाद उसका लिंक हम लोग पास भी नहीं है। तो अब नया जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च किया जाएगा और आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, नया टेस्ट लॉन्च किया जाएगा तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पीडीएफ देखिए अवेलेबल है, जो चाहेंगे उनको पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करेंगे। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे, सिलेबस को समझ गए होंगे, किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं, जो संभावित प्रश्न आने वाले हैं तो इसी तरह के आएंगे आप लोगों को। ठीक है, इसी की आप लोग तैयारी कीजिएगा। चलिए अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।